बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा शुरू करेंगे हम। अच्छा, कल हमने ये देखा था कि थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें आपको ज़रा स्टेचोमेट्री मैंने समझाया आपको, और फिर इसके बाद मोल समझाया था। मोल के बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि मोल और मेस क्या है। ये 3 देखा कल हमने, ठीक है। और मोल को ज़रा थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर चैप्टर ख़त्म होने तक ये जो मोल का जो टर्म है कि बार बार यूज़ होंगे इसमें ना। तो मोल आपने ये देखा था, बहुत आसान सा है कि मेस ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस की जो मेस को एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। और उसकी मैंने आपको कई एग्जांपल भी बता दिया, जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगला हमारे पास एक चीज़ और है, ये भी कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कि मोल रेशो, ठीक है। मोल रेशो समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने। देखो यहाँ पर 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन का ही स्टडी करना है हमने इस चैप्टर में। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो चीज़ें, इनको हम रिएक्टेंट्स कहा जाता है। हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, वाटर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। तो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एक खास रेशो नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको? रेशो। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे यहां पर ये कहूं, ये जो आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट्स कितना है, तो ये जो पहले वाला जो नंबर है ना, इसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल। ये वाला जो नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है, इधर नंबर ऑफ मोल 2 है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि इसके अंदर रिएक्टेंट्स की नंबर ऑफ मोल का जो रेशो क्या होगा, आप कहेंगे 2:1। हाइड्रोजन 2 है, और फिर ऑक्सीजन जो है कि वो 1 है। सिमिलरली हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का, तो फिर प्रोडक्ट तो 2 ही है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आपके पास 2 होता तो फिर उसका भी रेशो निकालते हम, 2:1, 2:3 वगैरह सो ऑन, ठीक है। तो किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो नंबर ऑफ मोल आपको नजर आ रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, दिस रेशो इज नोन एज मोल रेशो, ठीक है। इसके रेशो को क्या कहेंगे हम? मोल रेशो। द नंबर ऑफ मोल ऑफ, अब इसकी मैं डिफिनेशन लिखूंगा तो क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट का मतलब जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है रिएक्टेंट, ठीक है। और जिसके नतीजे में प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोल रेशो, ठीक है। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ मोल जो प्रोडक्ट में बन रही है, इनका जो रेशो है ना, ये जो रेशो है, इस रेशो को हम कहते हैं कि मोल रेशो। क्या कह जाते हैं इसको हम? मोल रेशो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है। लेट सपोज मैं कहूँ यहाँ पर N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3। अब इस जो रिएक्शन की जो मोल रेशो है, कि जरा मुझे बताएं अमरीन, क्या होगा इसकी मोल रेशो? व्हाट विल बी द मोल रेशो ऑफ दिस रिएक्शन? बताएं, नजर आ रहा है आपको? 1:3 और फिर इसका रेशो 2, ठीक है। तो दैट विल बी द मोल रेशो फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आपको बेशुमार और ऐसे रिएक्शन होंगे जिनके अंदर आपको इस तरह के नंबर नजर आए हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? बेसिकली उसको हम कहते हैं कि मोल रेशो कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम मोल रेशो। तो मोल रेशो तो कोई मसला नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोल रेशो, ठीक है। मोल रेशो की अभी बड़ी कहानियां हैं आगे, तो इसलिए मोल रेशो को आपको समझना जरूरी है। अगला हमारे पास होगा कि एवोगाड्रोस नंबर
जो हमने 9 क्लास में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड करना है आगे, ठीक है। याद रखिए कि ये जो मोल है और एवोगैड्रोस नंबर का आपस में खास ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का जब तक आपको इल्म नहीं होगा उस वक्त तक एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से आपने 4 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो एवोगैड्रोस नंबर की डिफिनेशन होंगे। क्या होगा डिफिनेशन? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल ले लें, आप 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, चाहे अमोनिया हो या कुछ भी हो, तो इसका 1 मोल होना जरूरी है। तो 1 मोल लेंगे तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे जनाब। अब वो जो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, वो कितना होगा हमें तो पता होना चाहिए। वो ये होगा दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर आप किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल ले लें आप, तो उस 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? हमेशा फिक्स होंगे। और फिर वो जो फिक्स नंबर क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23। दिस लार्ज नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इस बड़े नंबर को क्या कहेंगे हम? एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। अगला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर को हम डिनोट करते हैं कि Na से, कैपिटल Na। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Na, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कई एग्जांपल्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन कितने ग्राम के बराबर? 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम के बराबर है? 2 ग्राम। अब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन, अब इसके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें तो उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तादाद कितने होंगे? कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं आपसे कहूं कुछ और एग्जांपल भी। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे 1 मोल ऑफ वाटर ले लें आप, H2O कितने ग्राम? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O फिक्स होंगे। वो कितना होगा? शाबाश, फिर वही बात होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैं अगर आपसे और भी बढ़ा दूं, अगर आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लें C6H12O6, तो मोलर मेस ऑफ द ग्लूकोज होंगे 180। कितने ग्राम? तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे? फिर वही होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। उससे भी बड़ा आप ले लें कोई मेस। अगर हम देखेंगे शुगर, सक्रोज, तो सक्रोज के आप देखेंगे तो 342 ग्राम। तो 342 ग्राम के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? फिर वही होंगे। अब सवाल आपका ये है कि यहाँ पे 2 ग्राम का मतलब बिल्कुल इतना सा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इतना सा ग्राम हाइड्रोजन ले लें तो फिर उसके अंदर भी इतने सारे मॉलिक्यूल। अब 18 ग्राम ले लें, 18 ग्राम वाटर, फिर उसमें भी इतने सारे मॉलिक्यूल। तीसरा, अगर आप 180 ग्राम अगर हम लेंगे कि ग्लूकोज 180 ग्राम तो खासा होगा, बहुत ज़्यादा होगा इतना सा, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वो तो सेम हो गया जनाब। इसका क्या रीज़न है? व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दैट? इसका जवाब आप सुनिए सिंपल एक कॉमन एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसा है कि जैसे यू हैव 2 मैच बॉक्स, आपके पास 2 मैच बॉक्स है। यू हैव 2 मैच बॉक्स ए और मैच बॉक्स बी। मैच बॉक्स तो माचिस जो बिल्कुल उनकी जो साइज सेम होता है, डब्बा, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँगा कि आप इस माचिस का जो बॉक्स है उसके अंदर आप तिल्ली ही रखो माचिस की 10 स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपने माचिस की तिल्ली ले ली, लकड़ी के बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये जो एक डब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर आप माचिस की तिल्ली ना ले लें, आप उसको खाली करने के बाद उसमें 10 कील रख दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
माचिस की 2 आपके बक्स है। एक के अंदर आपने क्या डाला, 10 माचिस की तीलियाँ हैं। दूसरे के अंदर क्या है, आपने 10 कीले हैं, छोटे छोटे कीले। अब मैं आपसे, यानी एक माचिस की बक्स का मतलब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। दूसरे का मतलब है कि ये भी तो 1 मोल है। अब आप देख लें, आपने इसके अंदर रखा है कि 10 माचिस की तीलियाँ रख दिया, वो लोहे का है, वो है लकड़ी है, वुड। किस चीज़ का बना हुआ है वो, वुड है जनाब। जबकि इसके अंदर आयरन है, Fe, लोहे का बना हुआ है। अगर आप इन दोनों को हाथ में उठा दें तो भारी कौन सा होगा, Fe होगा, बहुत भारी होगा, आप खुद ही देखें ज़रा। तो समझो कि ये तकरीबन होगा 300 ग्राम के बराबर, बहुत भारी होगा ये तो। जब हम देखेंगे उस लकड़ी वाले जो मैच बक्स को देखेंगे तो ये तो 300 कहाँ, ये तो फिर 10 ग्राम भी नहीं होगा, ठीक है, इतना हल्का। लेकिन मैं आपसे कहूँगा दोनों बक्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 10 और 10 है, उसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो इसका मतलब पता चला कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ और चीज़ है, आपको जो मॉलिक्यूलर मेस और किसी चीज़ की जो वेट है वो कुछ और चीज़ है, ठीक है। तो मेस का ज़्यादा कम होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर भी उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, 180 ग्राम ग्लूकोज के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब पता चला आपको कि दैट इज़ द हेवी एंड लाइट, और कोई इसमें मसला नहीं है। याद रहिएगा यहाँ तक। अगला आपने याद रखना है कि एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से, वो भी तो याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेशन करना है। बाय यूजिंग द एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर को इस्तेमाल करके आपने कई चीज़ें कैलकुलेट करना है। इसको बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ द एवोगाड्रोस नंबर, बल्कि आपसे ये पूछेगा व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो लिहाजा आप उसका जवाब कैसे लिखेंगे, आपके पास जवाब ये होगा, उसका आंसर बाय यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर, बाय यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं एवोगाड्रोस नंबर को यूज करके, ठीक है। नंबर 2 आप फाइंड कर सकेंगे जनाब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या फाइंड कर सकेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर 3 आप फाइंड कर सकेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप फाइंड कर सकेंगे बड़े इजीली, और आप कर भी लेंगे अभी। उसके लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होती है, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको याद है, फार्मूला ये है, देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये कह लीजिए आप, इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na, बस ये फार्मूला है। नंबर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल बाई Na, ठीक है। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकेंगे। वो कैलकुलेशन तो फिर बाद की बात है, आपने फिलहाल इतना से याद रखना है, एवोगाड्रोस नंबर, मेस ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contain fixed number of particles, that is 6.02 × 10⁻23। दिस लार्ज नंबर इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। फिर इसके बाद आप कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय द Na, और बाय यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर वी कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम, और फिर उसकी एग्जांपल 1 2 3 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि एवोगाड्रोस नंबर की कुछ कहानियाँ हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास एक अगला है कि सिलेबस में है 1.1, बुक देखें ज़रा आप। सिलेबस में 1.1 के अंदर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। उन 2 क्वेश्चन में से मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, एक पढ़ो ज़रा जोर से ना आप। ठीक, देखें फिर नीचे भी है, लास्ट तक पढ़ लिया आपने, अगला भी है ना, क्वेश्चन तो वहाँ से शुरू है। देखें आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर A और B, यानी
2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन और आगे 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं एक आपको करके दिखाऊंगा, एक अभी आप करेंगे, मुझे करेंगे। कौन सा करूं मैं? देखें, डेटा आपको बनाना है। सबसे पहले डेटा में आप ये याद रखेंगे, सबसे पहले आपको एक चीज गिवन है कि मेस ऑफ मोल ऑफ अमोनिया गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? 5.0 ग्राम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने चूंकि करना है तो फिर मोल्स मुझे गिवन है कितना, किस चीज की? नहीं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। वो जो आप बता रहे हैं ना वो आंसर है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमने फाइंड करना है। आपसे ये पूछे ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग का है बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब वो जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको पहले से गिवन, ये वाला रिएक्शन है, इधर देखो जरा, ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस केमिकल जो रिएक्शन आपको दिया है वो कौन सा है? ये रिएक्शन है, और उसको आपने लिखना भी है एक दफ़ा, इस रिएक्शन को लिखना है। तो कहा है कि आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, और उस रिएक्शन के अंदर इसकी मोल 2 नहीं है, बल्कि आपको कहा कि इसकी नंबर ऑफ मोल जो है वो 5 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना है? 5। आपसे कहा कि आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ द नाइट्रोजन कितना मिलेगा, ये पूछा है दरअसल। सवाल समझ में आएगी कि नहीं? आप सवाल एक दफा फिर पढ़ो आखिरी। कैलकुलेट हाउ मेनी NH3। ठीक है, तो इसमें देखें जरा, आप इधर देखो, लुक एट दी बोर्ड। मोल रेशियो को हमने अप्लाई करना है दरअसल। मोल रेशियो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द, सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ, अब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गिव्स, इसका मतलब गिव्स है कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रहे हैं हमें? कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इधर देखो अमरीन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इसको समझेंगे, सबसे सिंपल कैलकुलेशन है इस चैप्टर का। यहां पर जो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो केमिकल रिएक्शन इधर लिखा है 2 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रहे हैं। आपको अगर कंफ्यूज हो तो फिर मैं रिएक्शन को इस तरह लिखूंगा, रिएक्शन विल बी दिस 2NH3, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, प्लस 3H2, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं इस तरह लिख सकता हूँ रिएक्शन को। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमें तो 2 का तो बताया नहीं, हमें निकलना है 5 का। तो याद रखें कि जब कभी आपने 5 का निकालना हो, 6 का निकालना हो, 1000 का निकालना हो, तो उससे पहले आपको 1 का निकालना जरूरी है। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो 1 का निकालना कोई मसला नहीं है। अब आप यहां पर लिखेंगे एक स्टेटमेंट, देखो आप इधर 1 मोल ऑफ अमोनिया, 2 ने तो इतना दिया, तो 1 कितना देगा? 1 तो हाफ देगा ना। हाफ का मतलब ये है कि आप हाफ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहां पर 1 है ना, ये 1 लिखेंगे डिवाइड बाय, यहां पर क्या है 2, 1 डिवाइड बाई 2, यहां पर जो मोल है मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे आप, क्योंकि हमें चाहिए 1 का। अब इसको क्योंकि कैलकुलेट करके आंसर निकाले या ना निकाले उससे तो कोई सरोकार नहीं है, हमें तो इसका आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने का? 5 का। अब देखो यहां पर 1 का निकला है तो फिर 5 का निकालना आसान होगा। अब आप कहेंगे 5 मोल्स ऑफ अमोनिया गिव्स कितना? तो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे आप। अगर आपसे पूछता कि 10 हाउ मेनी मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन विल गेट बाय यूजिंग द 7 मोल ऑफ अमोनिया, तो आप 7 करते, 8 करते, 9 करते, 10 करते, 1000 करते। मजा समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2 होगा। अब 5 डिवाइड बाई 2 कर दो आप, 2 इधर आ गया, 5 इधर चला जाएगा, 2 2 जा 4.1 और फिर इधर क्या होगा 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है कि वो आ गए, देखें 2.5 आ गए। कितना? 2.5। अब आप कहेंगे आखिर में पता चला कि आपको 5 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स कितना? 2.5 मोल ऑफ द नाइट्रोजन।
समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सवाल जो आपसे पूछा है ना, 5 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स कितना, 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आपका आंसर है, यही आंसर है कि नहीं? तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि एक आसान सा कैलकुलेशन था, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। और इसका जो बी पार्ट है अभी और इसी वक्त आप करके दिखाएं। फिलहाल के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।